मेरे अम्मी और अब्बू मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कैसी हो शैला बेटा? बेटा देखो, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझ के पाला है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान और बीमार लग रही हो। तो मुझे बताओ क्या बात है? वो रिजवान वही जो तुम्हारे साथ दफ्तर में काम करता है? जी। अच्छा, तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? जी। और वो भी। तो बेटा इसमें रोने की क्या बात है? तुम रिजवान से कहो अपने घर वालों को लेके यहाँ आ जाए, हम बैठ के तमाम मामला तय कर लेंगे। अब वो पता नहीं वो कहाँ चला गया। कितने दिन बाद अब्बू से बात करके मेरा दिल हल्का हुआ था। मैं अब्बू को सब कुछ बता चुकी थी और अब्बू मुझे समझ भी गए थे। अब्बू मुझे तसल्ली देते रहे और मैं समझती गई। मेरे दिल में यह एहसास होता था कि रिजवान ज़रूर आएगा, लेकिन फिर लगता था कि शायद वो किसी मुश्किल में फंस गया होगा। फिर दिल ये भी कहता था कि वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दिन रात अजीब सोचों में पड़ती जा रही थी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। अम्मी अब्बू अपनी फितरी मोहब्बत से मजबूर थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शैला, अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम पहले ही बता देती। अब्बू मैंने आपको मना किया था कि किसी को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना अच्छा रिश्ता था और हमने हर तरह से तसल्ली कर ली थी। अम्मी मैं आपको 10 दफ़ा मना कर चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे तो क्या सारी जिंदगी घर में बैठी रहेगी? अगर मैं आप लोगों पे बोझ हूँ तो मुझे बता दें, मैं अपना ठिकाना खुद कर लूंगी। हद कर दी हो तुम भी। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? ये सब किया धरा तुम्हारा है। गजब खुदा का, लड़की ना हो कोई आफत हो गई। कभी कभी मैं अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी कर लिया करती थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगने लगा था कि रिजवान मेरी मोहब्बत से ज़्यादा मेरी ज़िद बन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर वो नज़र का धोखा ही हुआ तो क्या होगा। मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि अगर अम्मी अब्बू मुझसे पूछ लें कि वो कब आएगा तो मैं क्या जवाब दूँगी, क्योंकि मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। एक रात अब्बू मेरे कमरे में आए और बड़े प्यार से मुझसे बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि तुम हमारी मजबूरी भी समझो। अब्बू आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहें। शैला, मैं ये नहीं चाहता कि तुम फौरी तौर पर शादी कर लो। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जब तुम चाहो उस वक्त तुम्हारी शादी हो जाए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम कल दफ्तर से जल्दी घर आ जाना। इससे क्या होगा? बेटा, इससे मुझे और तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल आ जाऊँगी जल्दी। मगर अब मैं
समझ चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है। अम्मी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। जब मैं कमरे में आई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से रोने को चाह रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने बाल नोच लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। अब्बू, आपने लोगों को बुला लिया था। मुझे ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आए। मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी। क्यों? क्या खराबी है इन लोगों में? अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रिजवान का इंतज़ार कर रही हूँ। कब तक ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप दोनों इस बारे में परेशान होना छोड़ दें। मेरी बातों ने यकीनन अम्मी अब्बू को बहुत दुख दिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रिजवान को गए तकरीबन 1 साल होने वाला था। कल उसकी बर्थडे भी थी। मैंने सोचा कि मैं उसकी बर्थडे मनाऊंगी। जहाँ मैं उससे पहली दफ़ा मिली थी उसी होटल में मैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से चले जाओगे? चलो, देखो सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो तुम? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं सब बताता हूँ, खामोश। हाँ तो बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तुम बैठो यार। देखो हुआ कुछ नहीं। हाथ मत लगाना मुझे उसने बताया कि उसकी ख़ानदानी दुश्मनी हो गई थी। इस वजह से जब वो वहाँ पहुँचा तो कुछ लोगों ने उसको रोक लिया। मजबूरन उसे अपना मोबाइल भी ऑफ रखना पड़ा। वो मुझे हर तरह से कांटेक्ट करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं सका। उसने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत याद करता था। जिस तरह मैं उसके लिए तड़पती थी इसी तरह वो भी मेरे लिए तरसता था। फिर मुझे उसकी बातों पे यकीन हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। जब घर पहुंची तो क्या बात है बेटा, इतनी देर कर दी? अम्मा, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पता नहीं क्या देर आए दुरुस्त आए, इस समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या बोलती रहती है। तुमने देखा आज शहला कितने अरसे बाद खुश नजर आ रही है। पता नहीं क्या खुश नजर आ रही है। मैंने रिजवान को बताया कि मैंने अपने अम्मी अब्बू को राज़ी कर लिया है। वो भी बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैं अक्सर उसके घर जाया करती थी।
उसके वापस आने पर मैं बेहद खुश थी और इसी खुशी में मैं अपनी सारी हदें पार कर बैठी।